कभी सोचा है क्यों हमारे अच्छे कामों में भी देर हो जाती है? क्या भगवान सो रहे हैं? नहीं, वो सोच रहे हैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है। भगवान कहते हैं मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, मैंने ये जिंदगी दी है तो कुछ सोचा होगा तेरे बारे में। अगर तुम्हारा कोई सपना अधूरा है, अगर कोई काम बार बार टल रहा है, तो इसे असफलता मत समझो, ये ईश्वर की टाइमिंग है। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चों को सबसे अच्छा मिले, वैसे ही भगवान भी हमें वो ही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उपयुक्त होता है। बस ईमानदारी से अपना काम करते रहो, अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि जब भगवान की प्लानिंग चल रही होती है तो इंसान की प्लानिंग फीकी लगती है। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं की दोस्तों? श्री कृष्ण ने आजीवन राधा से ही प्रेम किया, लेकिन कभी भी उनसे विवाह नहीं किया। इसके पीछे एक मान्यता है। श्री कृष्ण यह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग अलग चीज हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से विवाह इसलिए नहीं किया ताकि मनुष्य को आंतरिक प्रेम के बारे में समझाया जा सके। एक प्रचलित व्याख्या के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वे उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। तब श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। श्री कृष्ण के कहने का मतलब था कि वह और राधा एक ही है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और राधा के अमर प्रेम के लिए कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। रावण के वध के पश्चात मंदोदरी जोर जोर से विलाप करने लग जाती है, जिससे धरती थर्रा उठती है। आकाश बिजली की गर्जना से गूंज उठता है। तभी वहां सूर्यपणखा आती है। वह मंदोदरी को उकसाती है और कहती है, देवी, यह सब राम और लक्ष्मण के कारण हुआ है। आप इन्हें श्राप दीजिए, इन्हें भस्म कर दीजिए। मंदोदरी की आंखों में रोष की ज्वाला उठने लगती है। तभी वहां त्रिजटा आती है और शांत स्वर में कहती है, देवी, इस विनाश के लिए श्री राम और लक्ष्मण दोषी नहीं है। यदि किसी ने लंका के पतन का मार्ग प्रशस्त किया है तो वह है हनुमान। हनुमान ने ही माता सीता का पता लगाया, श्री राम को उनका संदेश पहुंचाया, समुद्र पर सेतु बनवाया और लक्ष्मण को संजीवनी देकर जीवन दान दिया। यदि यह ना होते तो युद्ध संभव ही नहीं था। त्रिजटा के इन वचनों को सुनकर मंदोदरी का क्रोध उफान पर पहुंचता है। क्रोधाग्नि में तपकर वह श्री हनुमान को श्राप देती है और कहती है, जैसे तुम्हारी चालों से रावण का अंत हुआ, वैसे ही तुम राम से वियोग का दंड भोगोगे। तुम राम से अलग हो जाओगे। तभी त्रिजटा मुस्कुराते हुए अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करती है। वे कोई और नहीं, स्वयं मारुति नंदन हनुमान ही होते हैं। वह सब कुछ सहर्ष स्वीकार करते हैं और सिर झुका लेते हैं, क्योंकि हनुमान से बड़ा राम भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं है। यदि यह 5 योद्धा महाभारत युद्ध में भाग लेते तो युद्ध 18 दिन के बजाय 1 दिन में ही समाप्त हो जाती। पहला, भगवान परशुराम ने 21 बार अत्याचारी क्षत्रियों का सफाया किया था। वह भी भगवान कृष्ण के समान ही शक्तिशाली थे। दूसरा, श्री बलराम जी शेषनाग के अवतार थे। बलराम ने अपने बचपन में ही कई राक्षसों का वध किया था। यदि युद्ध में भाग लेते तो कुछ ही क्षण में युद्ध समाप्त कर देते। तीसरा, बर्बरिक के पास 3 अमूल्यवान था, जिसके सहायता से महाभारत युद्ध को कुछ ही क्षणों में समाप्त कर देते। चौथा, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, एक बार प्रद्युम्न ने भीष्म पितामह को हराकर बंदी बना लिया था। पांचवा, अर्जुन का पुत्र बकुबाहन इतना शक्तिशाली था कि एक बार अर्जुन के साथ युद्ध में अर्जुन का वध कर दिया था। तब अर्जुन की पत्नी उलूपी ने अर्जुन को पुनर्जीवित किया। क्या आपने कभी सोचा है, जिस रावण से पूरी दुनिया डरती थी, वो खुद किन 3 नामों से डरता था? रावण, 10 सिरों वाला वो राक्षस जिसके आगे देवता भी कांपते थे, लेकिन 3 नाम ऐसे थे जो उसके होश उड़ा देते थे। पहला नाम भगवान श्री राम, जिनके हाथों रावण का अंत निश्चित था। दूसरा नाम हनुमान जी, जो चाहें तो रावण और उसकी पूरी लंका को एक पल में भस्म कर सकते थे। लंका दहन उसी शक्ति की झलक थी। और तीसरा नाम, वो जो सबसे अनोखा था, विभीषण, रावण का अपना भाई, जिसकी सच्चाई और धर्म के लिए लड़ने की ताकत रावण को भीतर से तोड़ चुकी थी। शक्ति से बड़ा होता है धर्म और अहंकार से बड़ी होती है सच्चाई। यही रावण की हार की असली वजह बनी। अगर मानते हो कि सच्चाई कभी हार नहीं मानती, क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदू अपने घरों के द्वार पर नजर बट्टू जैसा डरावना चेहरा क्यों लगाते हैं?
इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है जिसमें शिव ने इस भयानक प्राणी की रचना की थी। एक बार घमंडी असुर जलंधर ने सोचा कि वह जो चाहे हासिल कर सकता है। उसने राहु के माध्यम से महादेव को संदेश भेजा कि शिव अपनी पत्नी पार्वती के योग्य नहीं है और पार्वती को जलंधर को सौंप देना चाहिए। यह सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके तीसरे नेत्र से निकली एक प्रचंड ऊर्जा से एक डरावना शेर जैसा प्राणी उत्पन्न हुआ, जिसने तुरंत राहु पर हमला कर दिया। भयभीत राहु ने शिव से दया की गुहार लगाई और शिव ने उसे क्षमा कर दिया। इसके बाद उस प्राणी ने शिव से अपनी भूख मिटाने के लिए भोजन मांगा। शिव ने उसे अपने ही शरीर को खाने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए उसने खुद को खाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसके केवल मुंह और हाथ ही बचे, लेकिन उसकी भूख फिर भी शांत नहीं हुई। उसने शिव से पूछा, अब क्या खाऊं? तब शिव ने उसे मनुष्यों की बुराइयां जैसे लालच, ईर्ष्या, मोह और स्वार्थ खाने का निर्देश दिया। उसकी इस भूमिका से प्रसन्न होकर शिव ने उसे कीर्तिमुख नाम दिया और उसे अपने मंदिरों के प्रवेश द्वार पर लगाए जाने का आदेश दिया ताकि नकारात्मकता दूर रहे। महादेव के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आखिर क्यों हनुमान जी को चांद पर बैठना पड़ा? जब श्री राम और पूरी वानर सेना समुद्र तट पर विश्राम कर रही थी, उस समय हनुमान जी प्रभु श्री राम के विश्राम हेतु ऊटिया बना रहे थे। तभी लक्ष्मण जी वहां आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान, यह मेरा कार्य है, आप कोई और कार्य कीजिए। लेकिन हनुमान जी लक्ष्मण जी की बात नहीं मानते। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, आप मेरे कार्य में बाधा ना बने, क्योंकि मैं 14 वर्षों से प्रभु श्री राम की सेवा कर रहा हूँ, यह मेरा अधिकार है। हनुमान जी उत्तर देते हैं, मैं भी प्रभु श्री राम का सेवक हूँ और मुझे भी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। तभी श्री राम वहां आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, हनुमान, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा कार्य सौंपता हूँ, तुम्हें पूरी वानर सेना की रक्षा करनी होगी। इतना सुनकर हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठते हैं, पर वहां से पूरी सेना नहीं दिखती। फिर वो एक बड़ी चट्टान पर बैठते हैं, लेकिन वहां से भी पूरी वानर सेना नहीं दिखती। तब वे चांद पर जाकर बैठते हैं और वहां से पूरी सेना दिखाई देती है। हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली अवश्य लिखें। एक दिन रुक्मणी जी ने भोजन के बाद श्री कृष्ण को दूध दिया। दूध अधिक गर्म था, जिससे श्री कृष्ण के हृदय में जलन हुई और उनके श्रीमुख से निकला, हे राधे। यह सुनते ही रुक्मणी जी ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्या है राधा जी में कि आपकी हर सांस पर उन्हीं का नाम होता है? मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देवी, क्या आपने कभी राधा से भेंट की है? अगले दिन रुक्मणी जी राधा रानी से मिलने उनके महल पहुंची। कक्ष के बाहर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा, जिनके मुख पर दिव्य तेज था। रुक्मिणी ने सोचा, यही तो राधा रानी होंगी, और उनके चरणों में झुक गई। तभी वह स्त्री बोली, आप कौन हैं? रुक्मणी जी ने अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो राधा रानी की दासी हूं। राधा जी से मिलने के लिए आपको 7 द्वार पार करने होंगे। रुक्मणी जी मन में सोचने लगी, अगर उनकी दासी ही इतनी रूपवती है तो राधा रानी स्वयं कितनी दिव्य होंगी। यह सोचते हुए वह राधा रानी के कक्ष तक पहुंची। कक्ष में प्रवेश करते ही रुक्मणी जी ने राधा रानी को देखा। अत्यंत रूपवान, तेजस्वी और अपूर्व दिव्यता से युक्त उन्हें देखकर रुक्मणी जी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। लेकिन तभी उनकी दृष्टि राधा रानी के शरीर पर गई, जहां जगह जगह छाले पड़े हुए थे। रुक्मणी जी ने आश्चर्य से पूछा, देवी, आपके शरीर पर यह छाले कैसे पड़े? राधा रानी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, कल आपने श्री कृष्ण को जो दूध दिया था वह अत्यधिक गर्म था, उससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए, और क्योंकि उनके हृदय में तो सदा मेरा ही वास होता है, वही छाले मेरे शरीर पर प्रकट हो गए। यदि राधा रानी की यह दिव्य लीला आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में एक बार प्रेम से राधे राधे अवश्य लिखें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा के पैरों के नीचे एक पत्थर फेंक दिया और पत्थर पर पैर पड़ते ही सुभद्रा नदी में गिर गई और उन्हें तैरना भी नहीं आता था। फिर भी श्री कृष्ण उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और सुभद्रा को डूबती हुई छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों, रामावतार के समय जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले आया, तब वहां त्रिजटा नाम की राक्षसी ने लंका में माता सीता, जो कि इस जन्म में राधा रानी थी, उनकी बहुत प्रकार से अपनी बेटी की तरह सेवा की थी। और उनकी इस सेवा से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने त्रिजटा को अपनी बहन के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया।
तब अगले जन्म में वही त्रिजटा श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के रूप में जन्मी, लेकिन राधा रानी के ऊपर अभी त्रिजटा का ऋण बाकी था, इसीलिए श्री कृष्ण सुभद्रा को डूबते हुए छोड़कर चले जाते हैं ताकि राधा रानी अपने ऋण से उड़ीण हो सके। और वहां आकर राधा रानी सुभद्रा को डूबने से बचा लेती है और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का ऋण उतार दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी पर कोई ऋण नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, राधा रानी के सच्चे भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आखिर क्या हुआ जब गणेश जी का पेट फट गया? दरअसल एक बार भगवान गणेश अपने वाहन मूषक पर बैठकर कहीं जा रहे थे, तब अचानक गणेश जी मूषक पर से गिर जाते हैं। यह देखकर चंद्रदेव जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर गणेश जी कहते हैं कि चंद्रदेव, आप क्यों हंस रहे हो? फिर चंद्रदेव बोलते हैं कि गणेश जी, आपकी कितनी विचित्र आकृति है। विशालकाय गज का शीश, हाथ पांव, और उधर तो अन्न का भंडार है। मूषक बोलता है कि आप इस तरह से मेरे प्रभु का अपमान नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रदेव फिर भी हंसते जा रहे। फिर गणेश जी अचानक नीचे गिर जाते हैं और उनका पेट फट जाता है और उसमें से लड्डू निकलने लगते हैं। अब थोड़ी देर में सभी देवता महादेव और पार्वती जी गणेश जी के पास आ जाते हैं। फिर महादेव बोलते हैं कि किसने किया ऐसा दुस्साहस? तो चंद्रदेव कहते हैं, महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपया कर मुझे क्षमा कीजिए। माता पार्वती गणेश जी की ऐसी दशा देख विलाप करने लगती है और माता पार्वती के आंसू की बूंद जैसे ही गणेश जी के ऊपर पड़ती है, गणेश जी वापस से जीवित हो जाते हैं। गणेश जी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपने भूल कर भी इस जगह पर हनुमान जी का नाम ले लिया तो वहां के लोग हाथ धोकर आपके पीछे पड़ जाएंगे। जी हां, ये बात है तब की जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर गए हुए थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि संजीवनी बूटी होती कैसी है। बस उन्हें इतना ही कहा गया था कि संजीवनी बूटी के अंदर से एक रोशनी आती है, लेकिन रावण को तो ये बात पहले से ही पता था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए गए हुए हैं। इसीलिए उसने पहले से ही अपने राक्षस दूतों को भेज रखा था, जो पहाड़ के ऊपर मौजूद पेड़ों पर लटक कर चमक रहे थे, जिस वजह से हनुमान जी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि असली संजीवनी बूटी है कौन सी। तब हनुमान जी ने उसी गांव की एक बूढ़ी महिला से पूछा कि संजीवनी बूटी कैसी होती है। तब उस महिला ने भी कहा कि संजीवनी बूटी किसी जुगनू की तरह चमकती है। जब काफी देर के बाद तक भी हनुमान जी को पता नहीं चला, तब उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को अपने कंधे पर उठाया और लेकर निकल गए। अब कहानी ये है कि अगले दिन जब उस गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि यहां पर तो पहाड़ है ही नहीं। तब उन्होंने शुरू किया ढूंढना कि आखिर पहाड़ गया तो गया कहां। तब उस बूढ़ी महिला ने बताया कि कल रात एक बंदर आया था, मगर मुझे थोड़ी पता था कि वो पूरे के पूरे पहाड़ को उठाकर और अपने साथ ले जाएगा। तो उस दिन से आज तक उस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। हनुमान जी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। श्री कृष्ण की मृत्यु अंगूठे में तीर लगने से क्यों हुई? एक बार आर्ष दुर्वासा द्वारका आते हैं और जब उनके लिए खीर लाई जाती है तो उन्हें उसमें डाले जहर का पता चल जाता है जो सांप ने डाला था। लेकिन अर्षि गोपियों पर क्रोधित होते हैं और उनको श्राप देने लगते हैं, पर श्री कृष्ण आर्ष से क्षमा मांगते हुए उन्हें शांत करते हैं। तब आर्ष स्वयं श्री कृष्ण और रुक्मिणी को खीर बनाने के लिए कहते, पर बिना राधा की सहायता से। लेकिन राधा के बिना ठीक वैसी खीर नहीं बनाई जा सकती थी, इसलिए श्री कृष्ण राधा के दे संकेतों से ही खीर बनाते हैं। पर जब आर्षि को खीर दी जाती है तो वह उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, पर अपने कर्तव्य के लिए क्रोधित होकर कहते हैं कि तुमने राधा की सहायता से खीर बनाई है और मेरा अपमान किया। अब मैं तुम्हारा अपमान इसी झूठी खीर को तुम पर गिराकर करूंगा, और पूरी खीर श्री कृष्ण पर गिरा देते हैं। लेकिन बाद में आर्षि श्री कृष्ण और राधा को बताते हैं कि द्वारिका के अंत का समय आने वाला है और इसका कारण आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए मैंने उस खीर की सहायता से आपके शरीर को अभेद्य बना दिया है। दोस्तों, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। जब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी धरती छोड़कर गोलोक चले गए, तब गोलोक में श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि कैसे हो द्वारकाधीश। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण अंदर तक हिल गए, क्योंकि जो राधा उन्हें कृष्ण या कान्हा कहती थी वो आज द्वारकाधीश कह रही है।
तब राधा जी कहती हैं कि कुछ कड़वे सच सुन पाओगे तो मैं तुम्हें सुनाऊं। तब श्री कृष्ण कहते हैं हाँ सुनाओ। तब राधा जी कहती हैं कि हे कृष्ण, कभी सोचा है कि इस तरक्की में तुम कितने बदल गए। यमुना के मीठे पानी से जिंदगी शुरू की और समुद्र के खारे पानी तक आ गए। एक उंगली पर चलने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली से चलने वाले बांसुरी को भूल गए। कृष्ण, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तब एक उंगली से गोवर्धन उठाकर लोगों को विनाश से बचाते थे। अब प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। आज भी पृथ्वी पर जाकर देखो, अपनी द्वारकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे और हर घर हर मंदिर में मेरे साथ ही खड़े नजर आओगे, क्योंकि लोग युद्ध वाले द्वारकाधीश पर नहीं बल्कि प्रेम वाले कृष्ण पर भरोसा करते हैं। दोस्तों, कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। आखिर राधा रानी की मृत्यु कैसे हुई? राधा रानी ने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में अर्पित कर दिया और अंत समय में वह कृष्ण से मिलने द्वारिका पहुंची। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा अपने प्रिय कृष्ण से मिलकर रोने लगी। इस तरह से द्वारिका में राधा काफी समय तक कृष्ण के साथ गुप्त रूप से रहने लगती है। एक दिन अचानक राधा को कृष्ण से दूर जाने का मन होने लगा, क्योंकि राधा को लगने लगा कि अब कृष्ण काफी बदल गए हैं राज्यभार संभालने में और कई प्रकार की जिम्मेदारियों से। तब राधा रानी दूर जंगल की ओर चली जाती है और कृष्ण को बुलाती है। अंतिम बार राधा अपने प्रिय कृष्ण से मिलते हुए प्रेम में डूब जाती है। तब राधा रानी श्री कृष्ण से बांसुरी बजाने की मांग करती है और इस प्रकार कृष्ण बहुत ही मधुर धुन में बांसुरी बजाने लगते हैं और राधा रानी कृष्ण की बांसुरी में सुध बुध खोते हुए अपने आप को समर्पित कर देती है। राधा कृष्ण में विलीन हो जाती है और बांसुरी की मधुर धुंध सुनते सुनते ही अपना शरीर त्याग देती है। राधा रानी के शरीर त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने अपनी बांसुरी तोड़कर कोसों दूर फेंक दी और फिर कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। दोस्तों, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें।